साल 1920 के दौरान आर.डी. बैनर्जी, जो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे, वो किसी काम के वजह से सिंध, पाकिस्तान में स्थित लराखंड जिले में गए थे। तभी वहाँ उन्होंने एक ऐसा अजूबा को देखा जिसे वो देखकर चौंक गए। पहले उन्हें लगा कि उन्होंने जो देखा वो हजारों साल पुराने बुद्धिस्ट स्तूपास थे। फिर बाद में जब इस साइट की एक्सकवेशन की गई तो ये पता चला कि ये कोई बुद्धिस्ट स्तूपास नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन सिविलाइजेशंस में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल मोहनजोदारो के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 4500 साल पहले, जब मोहनजोदारो का निर्माण हुआ था। सन 1926 में जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, उन्हें ये पता लगा कि मोहनजोदारो इतना पुराना है कि इसकी निर्मित 2500 बीसी में हुई थी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मोहनजोदारो के इतिहास के बारे में। मोहनजोदारो, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, उसे माउंट ऑफ द डेथ मैन भी कहा जाता है। मोहनजोदारो सिंध, पाकिस्तान के लराकन जिले में स्थित है। ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है कि इसे दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में भी एक माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही दूसरे सिविलाइजेशंस की निर्मित हुई थी। मोहनजोदारो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था कि वो 620 एकड़ तक फैली थी। मोहनजोदारो में करीब करीब 40,000 लोग रहते थे। उस दौर में ये बहुत बड़ी लोक संख्या थी। मोहनजोदारो बहुत सालों तक चली और आखिर 1700 बीसी में इसका अंत हो गया। और इतनी बड़ी लोक संख्या और इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ ये जानेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि मोहनजोदारो को उस समय के लोग कुकुटरम बुलाते थे। मोहनजोदारो के दौरान वहाँ के लोग बाकी सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड भी किया करते थे। मोहनजोदारो के इस सिविलाइजेशन का और एक नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर इस सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये सिविलाइजेशन आज के पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया, ईरानियन बॉर्डर तक फैली हुई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे डेवलप्ड और एडवांस सिटी में एक मोहनजोदारो थी। मोहनजोदारो इतनी प्लान्ड सिटी थी कि आजकल के बड़े शहर भी इनके एडवांस पोटेंशियल से बहुत पीछे थे। ये शहर उस समय के बड़े ईंटों से बनाए गए थे और कुछ जगह लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। ये शहर इतना बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ के लोग इतने अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ रहते थे कि उन्हें किसी और चीज़ की कमी नहीं होती थी। यहाँ के लोग सोशली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुआ करते थे और पीसफुली जीते थे। उस समय कोई वॉर और बैटल्स भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय किंग आइडियोलॉजी को लोग मानते ही नहीं थे। बस एक ही लीडर हुआ करता था जो लोगों को गाइड करता था। यह शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, वो थी सिटाडेल और लोअर सिटी। इस शहर में एक बड़ा मार्केट प्लेस हुआ करता था जिसके बाजू से एक बड़ी दीवार बनी थी। मोहनजोदारो में लोगों ने बहुत से बड़े पुल बनाए थे जिन्हें ग्रेट बाथ कहा जाता था। ये पुल 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा हुआ करता था। ये पुल 2.4 मीटर गहरा था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उस समय के लोग धर्म पर विश्वास नहीं रखते थे, जिनकी वजह से वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। पर कुछ लोगों का मानना है कि उस समय वो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते थे और इसलिए रिलीजियस प्यूरिफिकेशन के लिए ग्रेट बाथ में लोग स्नान करते थे। यह शहर इतना एडवांस था कि उस समय में इन लोगों ने वाटर सप्लाई सिस्टम की शुरुआत की। मोहनजोदारो में 700 कुओं की निर्मित हुई। इससे हमें पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन से ज़्यादा पुरानी होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। सीवेज और वेस्ट वाटर के लिए भी उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ करके जगह जगह पर नालियाँ बनाई। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जब यह सिविलाइजेशन शुरू हुआ तब सिंधु नदी में बहुत सी बार बाढ़ आई थी। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया। जब मोहनजोदारो का एक्सकवेशन चल रहा था तब बहुत सारे कॉपर एंड स्टोन टूल्स, काफ सील्स, बैलेंस स्केल्स एंड वेट, गोल्ड्स, जिस पर ज्वेलरी और बच्चों के खिलौने भी मिले थे। बहुत पॉटरी और टेराकोटा श्रेड्स के भी साइट्स हमें यहाँ पर मिले थे। मोहनजोदारो में पाई गई बहुत सी चीज़ें लाहौर म्यूज़ियम में थी, तब बाद में इसे इंडिया लाकर इंडियन म्यूज़ियम में रखा था। मोहनजोदारो में से सबसे फेमस कल्चर जो हमें मिली वो थी प्रीस्ट किंग, डांसिंग गर्ल, पशुपति सील और मदर गॉडेस की मूर्तियाँ। यह आर्कियोलॉजिकल फिगर्स देखकर पता चलता है कि उस समय में लोगों ने कितना विकास किया होगा। मदर गॉडेस की आइडल जॉन मार्शल को 1931 में मोहनजोदारो में मिली थी। उनका मान्यता ये था कि ये देवी उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छी फसल देती थी। अब चलते हैं डांसिंग गर्ल के स्टैचू पर। तो दोस्तों, ये मूर्ति ब्रॉन्ज की बनी थी। ये मूर्ति बस 4 इंच लंबी है। प्रीस्ट किंग एक ऐसी मूर्ति है
जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने साल पहले की इतनी अच्छी मूर्ति लोगों ने कैसी बनाई होगी, इसका आश्चर्य अभी भी लोगों को होता है। उस समय में प्रीस्ट हुआ करते थे। ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं मिला, पर फिर भी इसे प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है। पशुपति सील में भी एक ऐसा दृश्य है जिसे लगता है कि इस सील में एक इंसान बैठा हुआ है और उसके बाजू में बहुत से प्राणी भटक रहे हैं। कुछ लोग इसे योगी बुलाते हैं और कोई लोग इसे लॉर्ड ऑफ एनिमल बुलाते हैं। और जब मोहनजोदारो का एक्सकवेशन चल रहा था, तब बहुत सारे देशों ने भारत को फंड के लिए पैसे दिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, जर्मनी, इराक, जापान, कुवैत, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, तंजानिया, यूएसए और रशिया। उस समय के क्लाइमेट की बात की जाए तो मोहनजोदारो एक रेतीला रेगिस्तान था, जहाँ पे क्लाइमेट हमेशा गर्म होता था और विंटर के सीज़न में क्लाइमेट हमेशा ठंडा हुआ करता था। तो दोस्तों, ये था रहस्यों से भरा शहर मोहनजोदारो।